मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। अब तक हम क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द एस ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे। लास्ट लेक्चर तक हमने इनके एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ ही साथ एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये हमने जाना था। एक बार और शॉर्ट रिवीजन हम लोग इसके लिए कर लेते हैं कि आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आ रहा है, यानी कि आपका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो अगर एस ब्लॉक में आ रहा है, मान लीजिए ये इसमें एस में आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यानी कि आपका जो यहाँ पर आ रहा है तो इसे आप क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको हम अच्छे से डिफाइन करें तो आपको याद है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपका एलिमेंट है और एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में आ रहा है, अगर एस वाले इसमें आ रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट नाम उसको हम अच्छे से देंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या, कि जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ रहा है। तो जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट, अब देखिए एस की मैक्सिमम कैपेसिटी आपको पता है, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2। एस के अंदर कितने एलिमेंट्स जा सकते हैं, 2 एलिमेंट्स जा सकते हैं। पी में कितने जा सकते हैं, 6 एलिमेंट। आपके डी में कितने जा सकते हैं, तो आपको पता है 10, और एफ में कितने जा सकते हैं, 14। ये बात आप लोग नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। अगर हम जाने तो अगर हम बोले कि एस में मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं, यानी कि एक कंडीशन ये बनेगी 1s1 और एक कंडीशन बनेगी 1s2 की। ठीक है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। या अगर हम बात करें तो 2s1 की कंडीशन बनेगी, या 2s2 की कंडीशन बनेगी, या 3s1 की कंडीशन बनेगी, या 3s2 की कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ये देखिए s की कंडीशन 1 2 1 1 2 2 3 3, यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो 1 2 3 है इसे हम बोलेंगे n। क्या बोलेंगे, आपका 1 2 3 को आप क्या नाम दे सकते हो, आप नाम दे सकते हो इसको n। अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं कि ns1 और इसको पुट कर दूं ns2। n का मतलब है आपका नंबर, यानी कि आपका 1 2 3 4 जितना भी आप ले सकते हो वो। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 2s1, यानी कि क्या हुआ कि सेकंड वाले आपके जो ऑर्बिटल है उसका आपका एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ आपका कि जैसे ही अगर आप बात करेंगे ns1 की, तो ns1 में आपको क्या ध्यान रखना है, ns1 होंगे अल्काली मेटल्स। क्या होंगे, अल्काली मेटल्स। ठीक है, और अगर ns2 की बात करी जाए तो ns2 होंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखने हैं। यानी पहला कौन सा हुआ आपका, अल्काली मेटल, और दूसरा हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब अगर हम ध्यान रखें तो अल्काली मेटल्स कौन कौन से होंगे आपके, तो आपको नाम याद रखने हैं अल्काली मेटल्स के। पहला नाम है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, तो आप लोग याद कैसे करेंगे इसको, तो याद ऐसे करेंगे आप कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, आपके पास ये 6 एलिमेंट। अब इन 6 एलिमेंट्स को हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे अल्काली मेटल्स। ठीक है, बात ध्यान आ गई। अब अगर हम बात करें ns2 की, ns2 यानी कि क्या आपके हो जाएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से होंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपके अल्कलाइन होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम, बेरियम, रुबिडियम, ये आपके होंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। आपके ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो जाएंगे। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आप याद रखेंगे NS2 के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बढ़े हैं तो देखिए ये क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स जब भी ये क्या करेंगे वाटर के साथ मिलेंगे तो ये बना लेंगे हैलाइड्स, ये बना लेंगे सल्फाइड्स, ये बना लेंगे ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि ये क्या क्या बना सकते हैं, यानी जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड बना सकते हैं, आपके सल्फाइड बना सकते हैं, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इनका याद रखना है, आपको इसका द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज नोबल गैस NS1। तो याद रखेंगे अल्काली मेटल्स का NS1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आप क्या याद रखेंगे NS2। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखिए हो रहा ये है यहाँ पर कि मान लीजिए ये है आपका ग्रुप 1 यानी कि आपका अल्काली मेटल्स और ये है आपका ग्रुप 2। तो अब यहाँ एक कंडीशन ये बन रही है कि आपका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना लिथियम, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है बेरिलियम जैसी। कैसी? बेरिलियम। तो बेरिलियम ग्रुप 2 का सेकंड एलिमेंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ग्रुप 2 का सेकंड एलिमेंट है बेरिलियम। बट ये जो अल्काली मेटल है आपका लिथियम, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है बेरिलियम जैसी। और लिथियम जो ये आपके ये वाले एलिमेंट है जो आपके नीचे डाउन टू द ग्रुप आपके सोडियम और पोटेशियम, इनके साथ सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बट ये समवट बेरिलियम जैसी भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल मतलब आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे ये सर्कल होता है आपका रेक्टेंगल होता है, तो देखिए इसके 4 आपके पॉइंट है ABCD। ठीक है, आपको पता है ये ABCD की ये आपकी साइड्स हो जाती हैं, आप लोगों को ये अच्छे से पता है। और अगर ये साइड्स का अगर मैं ये AC जोड़ दूं, तो AC क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। तो सेम चीज यहां पर हो रही है कि अगर लिथियम बेरिलियम जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा तब हम इसको क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे डायगोनल रिलेशनशिप। तो देखिए लिथियम एंड बेरिलियम, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रेस्पेक्टिवली एग्जिबिट्स सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर मेंबर्स ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ग्रुप नंबर 1 का जो एलिमेंट है आपका लिथियम और ग्रुप नंबर 2 का जो एलिमेंट है बेरिलियम, ये दोनों अपने जो रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं इनसे समवट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो इन दिस एनामिलस प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलेंगे हम? एनामिलस प्रॉपर्टी। एनामिलस मतलब अलग। एनामिलस प्रॉपर्टी दिस रिसेंबल द सेकंड एलिमेंट ऑफ अ फॉलोइंग ग्रुप। दस lithium shows the similar properties of magnesium and beryllium shows the aluminum in many other properties. So these are called diagonal similarity, commonly referred as a diagonal relationship. तो देखिए क्या याद रखेंगे आप कि diagonal relationship क्या, कि अगर किसी अदर एलिमेंट के, अगर किसी अलग ग्रुप, अगर कोई एलिमेंट अलग ग्रुप के साथ अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो द डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटी इन आयोनिक साइजेस और चार्जेस, रेडियस रेशियोज एंड। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी जो रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस है और आयोनिक रेडियस है, ये समवॉट इक्वल होती हैं। इस वजह से ये क्या करेंगी? ये अपनी जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम अल्काली मेटल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और ये सारी चीज़ें हम अच्छे से अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।